गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज वेंकर बडी। स्वागत है आपका वेंकर बडी के नए सेशन में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे 15 to 17 अगस्त 2020 करंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। दोस्तों शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों जो भी मैं अपने वीडियोज़ में करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराता हूँ वो एकदम एग्ज़ाम में जो चीज़ें आने वाले हैं वही मैं प्रोवाइड कराता हूँ। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा या जो भी मतलब अनरिलेटेड चीज़ें हैं जो कि मैं मेरे करंट अफेयर्स के वीडियोस में मैं ऐड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो सब करने से आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं अपने वीडियोस में एकदम जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वही ऐड करता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं देता, ठीक है दोस्तों। तो और एक बात, जहाँ पे भी आप करंट अफेयर्स डिटेल्स में पढ़ रहे हैं आप वहीं से पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको छोड़ के पूरे मेरे वीडियोस पे रिलाई कीजिए। करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ना ज़रूरी होता है, वो आप ज़रूर पढ़ें। उसके साथ हमारे वीडियोस से रिवीजन करें, आपका करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और मैं हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोस में मैं ट्रिक यूज़ करता हूँ। मैं हर आंसर के साथ एक उसके साथ रेलिवेंट पिक्चर देता हूँ ताकि जो आंसर है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम लोग जो आँख से देखते हैं वो हम लोग ज़्यादा देर तक याद रख पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बताना था, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देर किए हुए। The 14 mm under-barrel grenade launcher, which was handed over to BSF recently in design and manufactured by which company? तो 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर एक जो है मैन्युफैक्चर किया गया है, ठीक है, और BSF को दिया गया है। तो कौन से कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है? ये किया गया है आपका एमुनेशन फैक्ट्री खड़की पुणे, ठीक है, खड़की पुणे। तो खड़की जो एमुनेशन फैक्ट्री खड़की पुणे उनके द्वारा जो है ये ग्रेनेड लॉन्चर बनाया गया है। Transiting exoplanet survey satellite has found 66 new exoplanet recently. The TESS belongs to which space agency? तो Transiting exoplanet सर्वे सैटेलाइट, ठीक है, ये इन्होंने जो है 66 नए जो एक्सोप्लैनेट जो है वो खोजे हैं। तो ये जो TESS जो है ये कौन से एजेंसी, कौन से स्पेस एजेंसी के है? ये है आपके नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा के, ठीक है, यूएस के। नेम द कंट्री व्हिच शेयर्स AI बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड हाई एंड इक्विपमेंट विथ AIIMS दिल्ली, ठीक है, एम्स दिल्ली। तो जो है कौन सा कंट्री है जो कि अपना AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है और जो हाई एंड इक्विपमेंट्स है वो एम्स दिल्ली के साथ जो है उनको दे गए, उनको शेयर करेंगे? ये आपके इजराइल। The Telangana government has launched artificial intelligence for agricultural innovation program in collaboration with Center for the Fourth Industrial Revolution and which organization? तो तेलंगाना गवर्नमेंट है, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है, कोलैबोरेशन किया है सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड कौन से एंड व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है? ये है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडिया, ठीक है। Name the Indian Coast Guard offshore petrol vessel which was launched in August 2020, manufactured by Goa Shipyard Limited. तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है बना के, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ICGS सार्थक, ठीक है, ICGS सार्थक उसका नाम है। Name the organization which has developed a microwave device and named Atulya that can disinfect any premises in just 30 seconds. तो एक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कि एक अतुल्य नाम का एक माइक्रोवेव बनाया है जो कि डिसइंफेक्ट करेगा कोई भी प्रीमिसेस, कोई भी जगह को 30 सेकेंड्स में? ये है आपके डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग DIAT डायट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो बाकी के ऑप्शन है इसके भी जो है शॉर्ट फॉर्म्स देख लीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। The World Organ Donation Day was observed annually on, तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? यह आपके अगस्त 13 को, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड साउंड के लिए माफ़ी चाहूँगा। नेम द स्टेट विच ऑब्जर्व पेट्रियट डे एनुअली ऑन अगस्त 13। तो कौन सा स्टेट है जो कि पेट्रियट्स डे एनुअली जो है सेलिब्रेट करते हैं 13 अगस्त को? ये आपका मणिपुर। नेक्स्ट, who launched transparent taxation honoring the honest
प्लेटफॉर्म ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ठीक है, तो किन्होंने ये लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी। नेम द ऐप विच हैज ओन आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज इन सोशल कैटेगरी। तो आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज के द्वारा जो है एक सोशल कैटेगरी में किनको जो है ये जीता है, ये चैलेंज जीता है। ये जीता है आपका चिंगारी नाम का एक ऐप है जिसने जीता है ये चैलेंज। Which IIT has developed UV safe UVGI based room disinfection device in collaboration with Momentum India Private Limited। तो मोमेंटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैब करके कौन सा आईआईटी है जिन्होंने की यूवी सेफ नाम का एक यूवीजीआई बेस्ड रूम डिसइंफेक्शन जो है डिवाइस बनाया है। ये है आपका आईआईटी रोपर। तो ये देख सकते हैं रूम डिसइंफेक्शन डिवाइस है, ये रूम में रखने से आपके जो है पूरा रूम डिसइंफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि आईआईटी रोपर के द्वारा बनाया गया है। Who has launched the Naval Innovation and Indigenization Organization recently? तो कौन है जिन्होंने लॉन्च किया नवल इनोवेशन एंड इंडिगनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन? ये है आपका राजनाथ सिंह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चुनक्करा रामनकुट्टी who passed away in August 2020 is a poet and drama writer in which language? तो चुनक्करा रामनकुट्टी, ठीक है, का निधन हो गया। वो पोएट एंड ड्रामा राइटर थे, कौन से लैंग्वेज के? ये थे मलयालम। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये है चुनक्करा रामनकुट्टी। ठीक है, हाउ मच was the amount granted by India to Maldives for Greater Malay Connectivity Project? तो कितने जो है अमाउंट जो है वो इंडिया के द्वारा मालदीव्स को दिया गया है ग्रेटर माला कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत? ये है आपके $500 मिलियन। ठीक है, ये प्रोजेक्ट इंडिया को मालदीव से जोड़ेगा। एक इतना लंबा ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में नीचे डिटेल है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, आपका जो है और क्लियर हो जाएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी, इंडिया एम्स टू अचीव 0 रोड फैटेलिटीज बाई व्हिच ईयर? तो यूनियन रोड हमारे मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी, उनके अनुसार जो है जो मतलब रोड फैटेलिटीज है, जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं वो 0 हो जाएंगे। कब तक? ये है आपके 2030 तक। 2030 तक जो है एक्सीडेंट जो है वो 0 हो जाएंगे इस उनके अनुसार। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इन एसोसिएशन विथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लॉन्च फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम इन व्हिच सिटी इन अगस्त 2020? तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, उन्होंने एसोसिएशन किया है किसके साथ? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ करके जो है उन्होंने एक अर्ली लॉन्च फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया है। तो कौन से सिटी में? ये है आपके गुवाहाटी असम में, गुवाहाटी में जो है उन्होंने ये लॉन्च किया है। ठीक है, एक फ्लड सिस्टम, तो जिससे कि पहले मतलब अगर बाढ़ आए तो उससे पहले जो है जानकारी मिल जाए कि बाढ़ आने वाली है। नेम द आईआईटी व्हिच हैज फाउंड द क्रिटिकल ग्रुप एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया द of the WHO's 2017 list of antibiotic resistant priority pathogens in river यमुना। तो यमुना रिवर में जो है एक तरीके का मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मिला है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया क्या होता है कि जैसे आप बहुत तरीके के एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं। ठीक है, उस बैक्टीरिया जो है उस आपके एंटीबायोटिक्स को जो है काम करने नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का बैक्टीरिया मिला है। ये है आपका आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो है ये मिला है। नेम द वर्ल्ड ग्रुप विच प्लान टू प्रोवाइड 1.65 मिलियन यूरोज एज ए ह्यूमैनिटेरियन एड फंड टू सपोर्ट फ्लड विक्टिम्स ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया। तो ऐसा वर्ल्ड ग्रुप का नाम बताए जिन्होंने कि 1.6 मिलियन यूरोज जो है एज ए ह्यूमैनिटेरियन एड जो है दिया गया है। ये जो फ्लड विक्टिम्स है साउथ एशियन कंट्रीज है, उसमें इंडिया भी आते हैं उनको। ये है आपकी यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये दिया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अरुणोदय स्कीम? ठीक है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने की अरुणोदय स्कीम लॉन्च किया है? ये है आपके असम के द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया गया है। द आरबीआई हैज मैंडेटेड द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज विद द लार्जेस्ट एसेट साइज विल हैव टू form a group risk management committee based on the recommendation of working group under chairmanship of whom? तो एक आपका ग्रुप बनाया गया था, ठीक है,
जिन्होंने, उनका एक चेयरमैन भी था, ठीक है, उन्होंने जो है ये आपका रिकमेंडेशन दिया है, जो भी आरबीआई को रिकमेंडेशन दिया है कि जो भी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, ठीक है, उनके जो भी मतलब अगर बहुत मतलब लार्जेस्ट जो एसेट साइज होंगे, उनके जो संपत्ति होंगे, ठीक है, वो जो अगर कितना ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, तो वो ग्रुप रिस्क मैनेजमेंट कंपनी उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आरबीआई ने जो है ये नियम लागू किया है। तो ये किनके जो है चेयरमैनशिप में ये हुआ है, ये आपके तपन रे, ठीक है, तपन रे की चेयरमैनशिप में ये ग्रुप बनाया गया था और ये ग्रुप ने आरबीआई को बोला कि आप ऐसे कराओ, ठीक है, तो उस तरीके से किया गया। The core investment companies with assets over dash will have to appoint a chief risk officer as per the guidelines of RBI। तो द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है, ठीक है, उसके एसेट साइज कितना होने पर जो है उनको चीफ रिस्क ऑफिसर एक जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आरबीआई का जो न्यू गाइडलाइंस है उसमें ये बताया गया है। ये है आपके 500 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी एक दो जो है आते हैं। Find the bank which has launched first of its kind card for armed forces and their families named सूर्या केजीसी कार्ड। तो कौन सा बैंक है जिन्होंने की इस तरीके का एक अपने तरह का एक पहला कार्ड लॉन्च किया, जो कि आर्म फोर्सेस एंड जो फैमिलीज है, जो कि सेना है और उनके फैमिलीज है, उनके लिए सूर्य नाम रखा गया है, सूर्या केजीसी कार्ड। तो ये है आपका एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक के द्वारा इस तरीके का कार्ड लॉन्च किया गया है। Which public sector bank launched KCC किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन इन इट्स प्लेटफॉर्म योनो कृषि। तो कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिन्होंने की किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन लाया है अपने एक प्लेटफॉर्म है योनो कृषि नाम से, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे, ये है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, योनो कृषि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। India has signed MOU with which country on space cooperation और अगस्त 2020। तो इंडिया जो है उन्होंने एक MOU साइन किया है कौन से कंट्री के साथ, ताकि स्पेस कोऑपरेशन किया जाए, ठीक है। ये है आपके नाइजेरिया। नेम द स्टेट यूटी विच साइंड MOU विथ ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी। तो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने कि MOU साइन किया है ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ, ताकि जो रोड सेफ्टी है उसको और इम्प्रूव किया जाए, उसको और बेहतर किया जाए। यह आपका दिल्ली गवर्नमेंट ने ये आपका MOU साइन किया है, ठीक है। SS मुंद्रा द फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI हैज बीन अपॉइंटेड एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रिसेंटली। तो SS मुंद्रा, ठीक है, वो पहले फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रहे हैं, तो उनको अपॉइंट किया गया एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा, यह आपके इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है, उनके द्वारा जो है इनको जो है एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई-बाइक-गो। तो किनको जो है ई-बाइक-गो का एक ब्रांड एम्बेसडर जो है अपॉइंट किया गया है, यह आपका हरभजन सिंह। Which state UT ranked top in the implementation of Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Scheme as per ranking released by Ministry of Housing and Urban Affairs, ठीक है। तो कौन सा स्टेट या आपका यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने की अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, और वो जो है रैंक मतलब उसका जो रैंक है वो फर्स्ट आया है। यह आपके उड़ीसा जो है नंबर 1 रहा है इसको इस स्कीम को आपका इम्प्लीमेंटेशन करने में। हाउ मेनी प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वाज लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो कितने प्रोडक्ट जो है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा मिलके जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है, और ये लॉन्च किया है आपका राजनाथ सिंह ने, ठीक है। तो ये है आपके टोटल 15 प्रोडक्ट जो है डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। द नाग मिसाइल कैरियर वॉज डेवलप्ड बाय व्हिच कंपनी इन एसोसिएशन विथ हैदराबाद बेस्ड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी। तो नाग मिसाइल जो है, ठीक है, वो डेवलप किया है आपका हैदराबाद बेस्ड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, ठीक है, के साथ। तो ये कौन से कंपनी के साथ मिलके ये किया गया है, ये है आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक जो है उसके साथ मिलके जो है ये बनाया गया है। नेम द वर्ल्ड ग्रुप व्हिच हैज लॉन्च प्रोजेक्ट निर्माण श्री फॉर एनहेंसिंग द वुमेन स्किल टुवर्ड्स हाउसिंग कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन सेक्टर प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। तो कौन सा वर्ल्ड ग्रुप है जिन्होंने कि एक निर्माण श्री नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि जो वुमेन्स है उनको जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो है उनका स्किल जो है और डेवलप किया जाए। और ये जो स्कीम है जो ठीक है ये उड़ीसा और महाराष्ट्र में जो है इसको लागू किया जाएगा। ये है आपके यूरोपियन यूनियन द्वारा जो है ये स्कीम बनाया गया है। The scientists from India Institute of Astrophysics discovered a helium enhanced cool bright star among Omega Centauri recently. Where does IIA located? ठीक है, तो जो साइंटिस्ट है ठीक है आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स उन्होंने एक न्यू जो है आपका एक स्टार जो है उसको डिस्कवर किया है जिसका नाम है हीलियम एनएनएस कूल ब्राइट स्टार। ठीक है, ओमेगा सेंचुरीज वहाँ पे किया गया है। तो ये IIA का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ये आपके बेंगलुरु में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए ये तो एक क्वेश्चन बनता है स्टैटिक का। ठीक है, कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है ये ठीक है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा कौन सा स्टार को जो है खोजा गया है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। कौन से सेंचुरीज में खोजा गया है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ओमेगा सेंचुरीज में। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन है तो उसका अच्छे से समझ लीजिएगा। नीति आयोग हैज सेलेक्टेड व्हिच कंपनी टू हेल्प इज इट टू मॉडर्नाइज IT इंफ्रा फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो नीति आयोग जो उनका जो प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ठीक है उसके तहत जो है अपने जो है IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनके उसको मॉडर्नाइज करने के लिए कौन से कंपनी का हेल्प लिया गया है। ये है आपके ओरेकल का जो है हेल्प लिया गया है। द लोकसभा हैज स्टार्टेड अ बिगिनर लेवल कोर्स इन व्हिच लैंग्वेज रिसेंटली। तो लोकसभा ने हाल ही में कौन एक बिगिनर लेवल कोर्स लॉन्च किया है, कौन से लैंग्वेज में? ये है आपके फ्रेंच लैंग्वेज में जो है इनको लॉन्च किया गया है। मुक्ति कारवा इज द कैंपेन ऑफ व्हिच फाउंडेशन। मुक्ति कारवा नाम का एक कैंपेन है, वो कौन से फाउंडेशन के द्वारा किया गया है? ये है आपके कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन। ठीक है, ये तो आप जानते ही है, बहुत मतलब इनको जो है अवार्ड वगैरह मिल चुका है। ये वुमेन्स और जो चिल्ड्रंस है उसके लिए बहुत लड़ते हैं और खास करके जो है वुमेन ट्रैफिकिंग जो होता है उसके लिए। हाउ मच वॉज द अमाउंट दैट वॉज अप्रूव्ड एज ए डिविडेंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कितना डिविडेंड जो है, डिविडेंड इन द सेंस कि उनका जो प्रॉफिट होता है उसमें से एक हिस्सा ठीक है, तो वो कितना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। ये है आपके 57,128 करोड़। ठीक है, तो इतना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया। लास्ट ईयर 1,75,000 करोड़ के समथिंग जो है वो दिया गया था। Which institute along with ISRO developed a sustainable process for making brick-like structure named space bricks on the surface of the moon। ठीक है, तो इसरो ने जो कौन से किनके साथ मिलके जो है एक ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर बनाया है जो कि स्पेस पे मून का जो सरफेस होता है उसी टाइप का जो है एकदम एग्जैक्ट जो है इन्होंने बनाया है। ये है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा ये बनाया गया है मिलके इसरो के साथ। ISRO's Chandrayaan 2 has captured image of the moon by terrain mapping camera 2. One of the moon's creator was named after whom? तो इसरो का जो चंद्रयान 2 था ठीक है उनका जो कैमरा इमेज कैप्चर जो किया है टेरिन मैपिंग कैमरा 2 के द्वारा। ठीक है, मून के कुछ क्रिएटर्स जो है उसको कैप्चर किया गया है, तो उसमें से एक क्रिएटर का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो ये है आपका विक्रम साराभाई। ठीक है, इसरो विक्रम साराभाई के नाम पे जो है एक क्रिएटर का नाम जो है वो रखा गया। विक्रम साराभाई आपको पता है फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम जो है ये इनको कहा जाता है, इन्होंने ही जो है ये शुरू किया था। Who authored the book title A Bend in Time Writings by Children on the COVID-19 Pandemic? तो किन्होंने जो है ये बुक लिखा है A Bend in Time Writings by Children on the COVID-19 Pandemic? ये है आपके विजल बच्चराजनी। ठीक है, विजल बच्चराजनी जो है इनके द्वारा ये बुक लिखा गया है। फाइंड द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच लॉन्च एक इंडिया टीम इंडिया कैंपेन ऑन द ओकेशन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे 2020। तो इंडियन इंडिपेंडेंस डे 2020 के मौके पर जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक इंडिया टीम इंडिया का कैंपेन शुरू किया है?
ये आपके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, उनके द्वारा जो है ये शुरू किया गया है एक इंडिया टीम इंडिया नाम का कैंपेन। Which edition of Independence Day of India was celebrated on August 15, 2020? तो इस बार का जो 2020 का जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था, ये कितना नंबर का था? ये है आपका 74th नंबर का, ठीक है, 74th नंबर का इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट किया गया था। नेम द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन पैट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल रिसेंटली। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने की जो है अपने तरह का ये पहला जो है ऑनलाइन पेट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल जो है लॉन्च किया है? ये है आपके नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको कि NFDC के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। चेयरमैन इसका मिसेस नीना लात गुप्ता है, ठीक है। तो ये है आज का आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन वीडियो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे और भी वीडियोस लाने वाले हैं, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।